जय हिंद। तो बहुपद का शून्य क्या होता है ध्यान दीजिए। जैसे मैं दो एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है x+5 एंड दूसरा बहुपद हमारे पास लिखा हुआ है x² और मान लेते हैं सपोज -4 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला बहुपद लिखा गया हो इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और दूसरा जो बहुपद लिखा गया है इसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्लियर है? तो द्विघात बहुपद में मेन फोकस करना है। रैखिक बहुपद हमारे 9th वाले सिलेबस में था, तो मैं इस पर थोड़ा सा इस समय फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस वाले ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखोगे शून्य वो होगा जो x की वैल्यू होगी, या फिर ऐसे समझ सकते हो शून्यक चर राशि का वो मान है। शून्यक इस बहुपद में उपस्थित चर राशि का वो मान है जो इस पूरे बहुपद को जीरो बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं x की कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखे कि जीरो बन जाए, तो जैसे -5 रख दिया, तो जैसे -5 + 5 के साथ मिलेगा तो रिजल्ट आपको क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो आपने क्या यहाँ पे आइडिया लिया है, चर राशि का वो मान जिससे इस पूरे वैल्यू का मतलब पूरे एक्सप्रेशन का या पूरे बहुपद का क्या मान बन जाए, 0 बन जाए, वो वाला वैल्यू हमारा क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो इस वाले बहुपद का आपसे कोई पूछे शून्य क्या है, तो शून्य हो जाएगा -5। -5 के द्वारा ही ये क्या बना हुआ है, 0 बना हुआ है। सेम टू सेम इस वाले पर फोकस कीजिए। इस वाले फोकस में x की कौन सी वैल्यू ऐसी है दुनिया की जो यहाँ रखें तो टोटल वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे, एक तो है +2, तो +2 जैसे ही रखते हो तो +2 का स्क्वायर आपको क्या मिलता है, 4 मिलता है, और 4 में से 4 जाएगा तो कितना रिजल्ट मिलेगा, 0 मिलेगा। एक और है वैल्यू -2, है ना। -2 भी यदि हम रखते हैं तो -2 का जब स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, और 4 में से फिर 4 जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दो है शून्य जिससे ये रिजल्ट मतलब बहुपद का मान क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। क्लियर बात इतनी? तो मेरे कहने का मतलब बस ये समझाना चाहता था शून्य होता क्या है। तो किसी भी बहुपद में जो चर राशि होती है उसका वो मान जो पूरे बहुपद का मान को क्या बना दे, 0 बना दे, वो उसका शून्यक कहलाएगा। ठीक, हमें ग्राफी विधि से शून्य ज्ञात करने का प्रयास करना है। तो यहां ध्यान दीजिए, यदि कार्तीय तल पे, ये हमारा कार्तीय तल मैंने बना दिया जिसमें ये वाली लाइन होती है एक्स अक्ष, ऑलरेडी मालूम है आपको, ये वाली लाइन होती है वाई अक्ष। तो यहां पे आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, प्रश्नावली 2.1 के लिए, प्रश्नावली 2.1 के लिए बस इतनी सी आपको बात ध्यान रखनी है। बहुपद का कोई भी ग्राफ, बहुपद का हमारा जो भी बहुपद है, जैसे मान लेते हैं x+5 हो, x+x² -4 हो, किसी का भी ग्राफ यदि मैं इस वाले पे खींचता हूं, ठीक है, 9th में ऑलरेडी आपको सिखाया गया होगा कैसे ग्राफ खींचते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। तो यदि हम ग्राफ खींचते हैं, क्लियर है, तो यदि ग्राफ x अक्ष को, ध्यान दीजिएगा, x अक्ष को जितनी बार कट करता है, x अक्ष को जितनी बार कट करेगा उतने शून्यक उस वाले बहुपद के होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने एक लाइन खींच दी, जैसे ही मैंने एक लाइन खींची तो ये वाली लाइन एक रैखिक बहुपद को निरूपित करती है। तो ये वाली लाइन x अक्ष को कहां कट कर रही है, तो आप देखोगे कि इस पॉइंट पे कट कर रही है। और भी है जो इसको मैं इधर बढ़ा दूं या फिर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो कट कर पाएगी, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं शून्य कितने हैं यहाँ पे, शून्यकों की संख्या आपको कितनी मिलेगी, तो एक जगह इस लाइन ने कट किया तो शून्यकों की संख्या आपको कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। क्लियर है बात? दो जगह मान लेते हैं कोई ऐसा ग्राफ है जो दो जगह कट करे, ऐसा कोई ग्राफ है, किसी भी चीज का ग्राफ हो सकता है। तो ये वाली जो ग्राफ है ये कितने जगह पे कट कर रही है x अक्ष को, तो 2 जगह पे कट कर रही है। इसका मतलब शून्यकों की संख्या इस पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कोई डाउट? ऐसा भी ग्राफ हो सकता है जो 2 से ज्यादा बार भी कट कर से, सपोज ऐसा कोई ग्राफ, तो यहां देखिए एक जगह कट किया, फिर 2 जगह कट किया, फिर 3 जगह कट किया, तो शून्यकों की संख्या इस बार कितनी हो गई, 3 हो गई, है ना। कभी कभी ऐसा भी होगा आपके सामने, ऐसी भी स्थिति आएगी कि ग्राफ केवल टच कर रहा होगा। सपोज ऐसे ग्राफ टच कर रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे ग्राफ ऐसे कुछ टच कर रहा है, तो आपने देखा यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, तो मीनिंग ये निकल रहा है यदि कोई बहुपद का ग्राफ, किसी प्रकार का बहुपद हो सकता है, रैखिक हो सकता है, द्विघात हो सकता है, त्रिघात हो सकता है, किसी भी प्रकार का बहुपद हो सकता है, तो यदि एक्स अक्ष को, यदि वो एक्स अक्ष को
टच करता हो या फिर कट करता हो, ध्यान दीजिएगा, टच करता हो या फिर कट करता हो, तो जितने पॉइंट्स पे यदि वो टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है उतने शून्यक उस बहुपद के होते हैं। अगर मान लेते हैं सपोज नहीं टच कर रहा है या फिर नहीं कट कर रहा है तो शून्यक एक भी नहीं होगा। क्लियर? इन ग्राफ्स पे फोकस कीजिए। जैसे इस वाले बहुपद में हम देखें तो ये इस वाले पॉइंट पे टच कर रहा है तो शून्यकों की संख्या, इसके लिए शून्यकों की संख्या 1 है। यहाँ पे ये वाला ग्राफ एक्स अक्ष को कोई भी ना कट कर रहा है ना स्पर्श कर रहा है तो शून्यकों की संख्या क्या है? 0। क्लियर हो गई बात? इसी पर बेस्ड आपकी प्रश्नावली है, तो प्रश्नावली के क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं। तो यहाँ देखिए 2 टाइप के मैंने क्वेश्चन 2.1 चैप्टर के ले लिए हैं। बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि ये बता देना चाहिए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये वाला जो ग्राफ बना हुआ है तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 2 1 पहले का 1। तो देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन का मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है और 6 नंबर वाला क्वेश्चन लिया हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये समझा देना चाहिए आप लोगों को, तो चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक लाइन यदि आपको समझ में आ रही है ना, तो ये हमारा रैखिक बहुपद का ग्राफ होता है। तो ये रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचा गया है, ठीक है। और आप यहाँ पे नोटिस करोगे, इसको कहीं भी आगे बढ़ा लो, इसको भी कहीं आगे बढ़ा लो, तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक्स अक्ष को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब शून्यकों की संख्या इस स्थिति में कितनी है बताइए आप खुद। तो शून्यकों की संख्या बराबर 0। क्लियर बात? एक्स अक्ष जब तक कट नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, कोई भी शून्यक नहीं होंगे। यहाँ पे बात करते हैं, ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पे देखा जाए तो 1 घाती, 2 घाती, त्रिघाती, 4 घाती, 5 घाती, 5 घाती बहुपद है ये, है ना। क्योंकि 5 बार इसमें घुमाव आ रहा है। एक घुमाव है, मतलब घुमाव नहीं है, वैसे देखा जाए तो एक स्लैट है तो रैखिक। 2 बार घुमाव है, ऐसे गया फिर नीचे आया तो द्विघाती बहुपद, ऊपर चला गया त्रिघाती बहुपद, नीचे आया 4 घाती, ऊपर फिर से गया 5 घाती बहुपद का ग्राफ ये बना हुआ है ना। तो कितने बहुपद का है इस पे फोकस नहीं करना, बस ग्राफ को देखना है, शून्य निकालने हैं। तो यहां देखें तो एक कट, यहां टच किया 2, फिर यहां पे आया तो यहां देखा हमने 3, मतलब एक्स अक्ष को कितने जगह पे छू रहा है? 3 जगह पे छू रहा है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं शून्यकों की संख्या बराबर 3, है ना। बाकी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बता सकते हो, और डाउट हो तो जरूर लिखिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।